हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 के 10 सवाल हल कर लिए थे। अब हम 11वें सवाल पर चलते हैं और 11वां सवाल है सवाल नंबर 11। cot थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। LHS बराबर cot थीटा माइनस टेन थीटा। सबसे पहला काम हमारा cot और tan को साइन और कोसेक में बदलना है। तो cot को लिखेंगे हम cos थीटा बटे साइन थीटा और माइनस टेन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लघुत्तम ले लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज लघुत्तम। साइन का भाग दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में, साइन कट गया कॉस थीटा पर भाग गया, कॉस गुणा कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा माइनस कॉस का भाग दिया कॉस कट गया, साइन थीटा पर भाग गया और साइन थीटा गुणा साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको लाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन स्क्वायर थीटा है, एक और लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर की वैल्यू चेंज करते हैं और कॉस स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ गए और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही हमारा RHS है। तो बराबर RHS, LHS बराबर RHS। अब हम लेते हैं नेक्स्ट 12वां सवाल। बारहवां सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। बारहवां क्वेश्चन है cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। LHS को लेते हैं। LHS इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब देखिए ये यहाँ इसका कोई सूत्र नहीं बनता, क्योंकि माइनस अगर होता तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल देते। तो अब हमें क्या करना है, मान लिया जाए हम लिखें इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसमें इसको बदल के देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए कॉस और 2 की घात 2 है तो 2 दूनी 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन 4 थीटा। सवाल में चेंजिंग आएगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा है। cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ये जो है प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा,
एक्स्ट्रा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदल रहे हैं। तो इसको अगर हम ऐसा लिखते हैं तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अलग से आता है, ज्यादा आ गया। तो अब हम इसको साथ में ही घटा दें। अगर मैं इसमें लिख करके आगे लिख दूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आ जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से -2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा और संख्या हमारे पास वही आएगी cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। तो कहने का मतलब है cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा को यदि हम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं तो हमको -2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हमारी तरफ से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें +2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आएगा। उसके लिए उसको खत्म करने के लिए हमको -2 cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। तो सवाल को आगे बढ़ाते हैं। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 का वर्ग -2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर RHS। LHS = RHS। अब हम पहुंचेंगे सवाल नंबर 13 पर। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है sec थीटा माइनस cos थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा और cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा = tan थीटा इंटू sec थीटा, tan थीटा इंटू sec थीटा। LHS को लेते हैं। LHS = sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan थीटा। विद्यार्थियों, सबसे पहला जो हमारा काम है सवाल को साइन के उसमें चेंज करना। तो sec को हम क्या लिखेंगे? 1/cos, 1/cos थीटा माइनस cos थीटा ऑलरेडी है। इधर cot को हम बदलेंगे क्या? cos थीटा बटे साइन थीटा में, और प्लस tan को बदलेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा में। यहाँ इसका लघुत्तम cos आ गया, तो cos थीटा इज लघुत्तम। cos का cos में भाग दिया एक बार, 1 गुणा 1 करेंगे 1 माइनस 1 का भाग दिया cos थीटा में, cos थीटा बढ़ गया, और cos गुणा cos करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसमें लघुत्तम ले लेंगे, और इसमें लघुत्तम आ गया साइन थीटा इंटू cos थीटा। साइन का भाग दिया, साइन कट गया, cos भाग, cos गुणा cos, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का भाग देंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा में, cos थीटा कट गया, भाग गया साइन भाग, और साइन गुणा साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया? 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा, कोष्ठक हटा देते हैं, इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा। एक साइन से एक साइन कट गया, यहाँ साइन स्क्वायर है यानी साइन गुणा साइन है, तो एक साइन इस साइन से कट गया, और संख्या हो गई हमारे पास साइन थीटा
बटे कॉस थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और 1 बटे कॉस क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा इंटू सेक थीटा हमको RHS से है, तो RHS LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 13। अब हल करेंगे अपन सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14। नंबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे कॉट स्क्वायर एल्फा -1 बराबर टेन स्क्वायर एल्फा। पहला जो काम हमारा LHS में सवाल को साइन और कॉस में चेंज करना, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे कॉट स्क्वायर एल्फा -1, इसको बदलना है साइन और कॉस में। तो 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ टेन स्क्वायर है, इसलिए हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एल्फा बटे कॉस स्क्वायर एल्फा बटे कॉट को क्या लिखेंगे? कॉट होता है कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉट स्क्वायर, इसलिए कॉस स्क्वायर एल्फा बटे साइन स्क्वायर एल्फा -1। अंश और हर दोनों में क्या ले लेंगे? लघुत्तम। ऊपर लघुत्तम आ गया कॉस स्क्वायर एल्फा बटे 1 ले देते हैं, 1 का भाग देंगे कॉस स्क्वायर एल्फा में, कॉस स्क्वायर एल्फा पर भाग गया, कॉस स्क्वायर एल्फा को 1 से गुणा कराएंगे तो कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा का कॉस स्क्वायर एल्फा में भाग दिया, 1 बढ़ गया, 1 को साइन स्क्वायर एल्फा से गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा बटे, नीचे देखिए नीचे लघुत्तम साइन स्क्वायर एल्फा आ गया, तो साइन स्क्वायर एल्फा इज लघुत्तम। साइन स्क्वायर एल्फा का साइन स्क्वायर एल्फा में भाग दिया 1 बार, 1 को कॉस स्क्वायर एल्फा से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 1 का भाग दिया साइन स्क्वायर एल्फा में, साइन स्क्वायर एल्फा पर भाग गया और साइन स्क्वायर एल्फा को 1 से गुणा कराया तो साइन स्क्वायर एल्फा। अब नीचे की संख्या को उल्टा करेंगे और हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बटे कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू साइन स्क्वायर एल्फा ऊपर गया बटे कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब ये दोनों बराबर संख्याएं हैं, कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ये कट गए। ऊपर क्या बचा? साइन स्क्वायर एल्फा और नीचे क्या बचा? कॉस स्क्वायर एल्फा। तो हम लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर एल्फा बटे कॉस स्क्वायर एल्फा। अब साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे हम टेन स्क्वायर एल्फा बराबर RHS, LHS बराबर RHS। 14वां सवाल,
अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए LHS साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखें विद्यार्थियों, यहाँ कोई सूत्र काम नहीं कर रहा। सवाल साइन कॉस में ऑलरेडी बना हुआ है। साइन थीटा और कॉस थीटा का कोई भी सूत्र यहाँ काम नहीं करना है, तो इसके लिए अपन को अलग से क्या करें कि ये सूत्र भी बने और अपना आगे सवाल हल हो। तो हम हर की संख्या को देखेंगे, जैसा सवाल पिछले सवाल में मैंने बताया था। हर की संख्या है 1 माइनस कॉस थीटा। इसका अपोजिट चिन्ह लेकर के इसको अंश और हर को गुणा कर देते हैं। अपोजिट चिन्ह का मतलब जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा को अंश और हर से गुणा कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉस थीटा को अंश व हर से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा से अंश गुणा हो गया और 1 प्लस कॉस थीटा से ही हर गुणा हो गया। हमने क्या किया, जो हर का 1 माइनस कॉस थीटा है इसका विपरीत चिन्ह 1 प्लस कॉस थीटा से अंश और हर दोनों को गुणा कर दिया। फायदा इससे क्या मिला कि ऊपर गुणा हो गया तो ये आ गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो a स्क्वायर 1 का वर्ग a की और माइनस कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ सूत्र बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर है, यहाँ ऊपर साइन है तो एक साइन यहाँ से कट गया और 1 प्लस कॉस थीटा बटे एक साइन बच गया साइन थीटा, और RHS में यही है इसलिए बराबर RHS, LHS बराबर RHS। अब हम लेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 लेंगे। और 16वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 16वां क्वेश्चन हो गया 16 नंबर, साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको लेंगे। अब क्या करें, LHS बराबर साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। इसको हम लिखेंगे, अब देखिए अगर यह माइनस होता साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा तो हम इसको बना देते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वो तो है नहीं, तो अपन इसको क्या लिखें, मैं इसको लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा की घात 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की घात 3, यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्यों लिखा है ऐसा अपन ने, क्योंकि अब ये सूत्र बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कौन सा सूत्र बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए का मान साइन स्क्वायर थीटा है और बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा है, तो गुणनखंड का सूत्र बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस सूत्र में अपन को क्या करना है, ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इनके मान लिखेंगे अपन इसमें, और ये हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। इधर देखते हैं ए स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए का मान साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हमने इसको जो है इसमें मान लिख दिए, ए का मान साइन स्क्वायर थीटा लिखा और बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक हो गया। इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर है इसलिए घातें जो है गुणा हो जाएगी और ये आ जाएगा साइन 2 दूनी 4 यानी 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर वही कॉस की घात 4 कॉस 4 थीटा। यहाँ तक हम सवाल को लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब मैं इसको लिखूंगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। एक बार लिख देते हैं साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल किया है अपन ने और मैं इसको फिर से बदलूंगा और इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर वही 2 की घात 2 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो एक ही बार लगा देते हैं इसको वर्ग को, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन वही समस्या आएगी क्योंकि अभी हम इसको खोलते हैं, खोलें देखें साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर यानी साइन 4 थीटा प्लस 2ab तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस 4 थीटा। जबकि हमारे पास संख्या क्या थी, केवल साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। क्या ज्यादा आ गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको घटाने के लिए अपन क्या करें, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इसमें और लिख देते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे, जैसे ही हमने इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनाया तो साथ में ही हमको माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा ताकि सवाल हमारा वही रहे,
सवाल का कोई असर नहीं हो और यहाँ सूत्र भी हमारा बढ़ जाए। माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये तो 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस के जुड़ गए 2 और 3, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही RHS में है, इसलिए बराबर RHS LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार ये सवाल नंबर 16। अब इससे आगे के जो सवाल हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में हल करेंगे।